हरे कृष्णा दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ नरकों के बारे में आपको जानकारी दी थी, जो कि मनुष्य के जो जीवित रहते हुए पाप कर्मों के आधार पर उनको मृत्यु के बाद उनको अलग अलग तरह से उनको दंड दिया जाता है। अलग अलग पाप कर्म के आधार पर अलग अलग नरक निर्धारित है और वहाँ पर अलग अलग तरह की यातनाएं निर्धारित की गई है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आगे के नरकों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पाप कर्म हमें कौन कौन से पाप कर्मों के आधार पर कैसे कैसे नरकों में कैसी कैसी यातनाएं मनुष्य को मिलती हैं। जो इस लोक में शूद्रों के साथ, नीच स्त्रियों के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्रह्मादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शस्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पखंडी लोग पखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्य स्नान नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयदान नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वे मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अविचीमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिए उसे बार बार ऊपर से जाकर नीचे पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वे जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नामक नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर आदि द्वारा, नर भक्षण द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण कर कर आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हैं और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणियों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें कांटे से बेंधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेरे आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं।
इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड शुक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति जहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विशाली आग के धुएं में घोंटते हैं। इसीलिए इस नरक को अवटन निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागताओं की और बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उसे भस्म कर देगा, वे जब नरक में जाता है तब उसे पाप दृष्टि के नेत्रों का गिद्ध, कंक, काक और बटेरे आदि वज्र की सी कठोर चोंच वाले पंक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंताओं से जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अत तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वे नराधम मरने पर सूचीमुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमदूत के दूध दर्जियों के समान सुई धागों से सीते हैं। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनमें विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में जाता है और इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। तो ये हमारा नरक पर आज आखिरी वीडियो था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों।